अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फ्राइडे कमेंट बॉक्स आपको नहीं मिल सका, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये रिकॉर्ड कराया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। वक्त ज़्यादा हो चुका, सफ़र में आने के बाद वो व्लॉग बनाया था, आपको दिखाया था, उसी में रात हो चुकी। दोबारा लिए कि आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं और चंद सवाल आपके रिकॉर्ड करा दिए जाते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी सवाल बाद में देखेंगे। पहला सवाल है, हुमा खान सवाल कर रही हैं। मेरा तीसरा सवाल है, मैंने एक ख्वाब देखा था 4 साल पहले, जैसे मैं हश्र के मैदान में हूँ और हिसाब व किताब हो रहा है और पुल सिरात के रास्ते पर चलाया जा रहा है। मैंने रास्ता पार कर लिया है बहुत आसानी से और एक आवाज़ है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने कहा, जाओ तुम्हारी बख्शिश हो गई, जन्नत में जाओ तुम। और एकदम मेरी आँख खुल गई। इस ख्वाब की ताबीर बताएं। ख्वाब अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फरमाएंगे। और जैसा आपने ख्वाब देखा है, हम भी तमन्ना करते हैं आप भी दुआ करें और सारे लोग दुआ करें, ख़ास तौर पर सभी के लिए और आप अपने लिए भी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को, तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पुलसरात से आसानी के साथ गुज़ार कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला फ़रमाए। और जैसा कि आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फ़रमाया कि आपकी बख्शिश हो गई, तो इससे पहले मैं इसकी वज़ाहत कर चुका हूँ कि ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, वो हकीकत में, यानी अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसका मतलब यही है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है आपका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है अगर नेक रास्ते की तरफ आप आसानी से चलती रहेंगी, इसी तरह आप नेक काम करते रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँगे। इसके बाद सवाल है दूसरा, आजरा शेख सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या मुंतखब हदीस और फ़ज़ाइल अमाल ये हदीस की किताबें हैं, इन पर हम अमल कर सकते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाह। ये किताबें मोतबर हैं, इन पर आप अमल करें, इनको पढ़ें, इनको दूसरों तक पहुँचाएँ। इसके बाद शबनम अंसारी सवाल कर रही हैं। मेरा सवाल है कि घर में किसी की डेथ हो जाए तो क्या 1 साल तक अचार नहीं बनाते? नहीं, गलत बात है, आप अचार बनाएँ, हर चीज़ बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सवाल नंबर 2, 40 दिन तक अगरबत्ती लगाते हैं उनके रूम में, गलत बात है, बिल्कुल नाजायज़ है। ये सब मैं नहीं मानती हूँ, पर रिश्तेदारों ने बहुत भयंकर अकीदा पाल रखा है। समझाने पर कहते हैं कि भाभी लोग ऐसे वैसे होते हैं। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब इन्वॉल्व कीजिएगा। सवाल यही है जो आप समझ रही हैं, जवाब यही है कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, गलत है। उन्होंने जो अकीदा घड़ रखा है इस बारे में कि 40 दिन उसमें अगरबत्ती वगैरह जलाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, पैसे की बर्बादी है। इसके बाद सवाल है सबरीन सैफ़ी सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि क़ज़ा रोज़े की नियत कैसे करें? क़ज़ा रोज़े की नियत, जैसे नमाज की नियत के मुतालिक मैंने बताया था, अगर चंद रोज़े हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपके जो है रमज़ान भर के रोज़े किसी के रह गए पूरे रमज़ान के, तो अब वो अगर क़ज़ा करना चाहता है, फरवरी का महीना है, अच्छा मौका है, दिन छोटा है, ठंड का मौसम है, इसमें क़ज़ा कर लें आप। तो नियत करें कि रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा मेरे ज़िम्मे जो क़ज़ा है मैं उसकी नियत करती हूँ, वो रोज़ा अदा हो जाए, तो फिर आप जो नियत करेंगे दूसरे दिन, फिर यही नियत करें कि पहला रोज़ा जो मेरे ज़िम्मे क़ज़ा है, क्योंकि पहला तो अदा हो गया, जो पहला वाला था, अब दूसरा वाला पहला बन गया। इस तरह आप अदा करेंगे, आप नियत करते रहेंगे, आपके रोज़े अदा हो जाएँगे। इसके बाद मैं और अगर कोई बीमार है और उसके बाकी, यानी शायद इससे मुराद पिछले बाकी रोज़े, क़ज़ा रोज़े रखने नहीं हैं, तो क्या हम उसके बदले रोज़े रख सकते हैं या उसके क़ज़ा रोज़े की अदायगी कैसे की जाएगी? प्लीज़ फ्राइडे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आप तो नहीं रख सकते किसी के बदले रोज़ा उसका, अलबत्ता ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और चांस नहीं है उनके दुरुस्त होने के, जैसे काफ़ी उम्र हो चुकी है, बूढ़े ज़्यादा हो चुके हैं, या किसी कोई ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब ये ठीक नहीं होंगे और उनकी दवा चलती रहती है, रोज़ा रखने की कोई कंडीशन है ही नहीं कि वो रोज़ा रख सकते हैं, तो इस सूरत में फ़िदिया दिया जाए कि वो उस हर रोज़े की तरफ से फ़िदिया दें। और अगर खुदा उनको करे कि अगर उनको सेहत नसीब हो जाती है, जैसे मान लीजिए आज वो बीमार हैं फरवरी के महीने में और पहले से बीमार हैं, उन्होंने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे थे, या आने वाले जो है रमज़ान में अगर वो रोज़े नहीं रख सकेंगे, तो हर रोज़े का एक फ़िदिया देते रहें। फ़िदिये का जो है फ़िदिये की जो सूरत है मुकम्मल, एक वीडियो शायद अपलोड कर दी गई, वरना फ्राइडे कमेंट बॉक्स में है कि फ़िदिया किसे कहते हैं वगैरह, वो उसमें आप देख लें, किसी क्लिप में थंबनेल पर हेडिंग भी पड़ी होगी, उसमें डिटेल उसकी मौजूद है, फ़िदिया कितना है दिया जाता है, कब दिया जाता है वगैरह। तो आप हर रोज़े का फ़िदिया अदा करते रहें। अगर अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे, जैसे अब अप्रैल में रोज़े शुरू होंगे और वो बीमार रहे, अप्रैल में रमज़ान निकल गया
मार्च का जो है अप्रैल मई का एंड हो गया और ईद के बाद उनको सेहत नसीब हो गई, तो ये रोज़े उनको दोबारा रखने होंगे अगर उनको सेहत नसीब हो जाती है जिनके वो फ़िदिया दे चुके हैं, और वो फ़िदिया उनके लिए सदका हो जाएगा। और अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो वो फ़िदिया उन रोज़ों की तरफ से उनको काफ़ी होगा। या ऐसे ही किसी के ज़िम्मे रोज़े क़ज़ा थे और उसका इंतकाल हो गया, तो उसकी भी सूरत यही है कि जैसे किसी के ज़िम्मे 10 रोज़े क़ज़ा हैं और वो इंतकाल हो चुका, तो फिर उसका इंतकाल हो चुका है, तो क़ज़ा रोज़े उसकी तरफ से दूसरा कोई इंसान नहीं रखेगा, अलबत्ता उसके हर रोज़े की तरफ से फ़िदिया दिया जाएगा। इसके बाद सवाल है, ज़ीनत अली सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, सैटरडे को फ़िश खाना कैसा है, जायज़ है? आप किसी भी रोज़ कोई भी हलाल चीज़ खा सकते हैं, किसी भी वक्त खा सकते हैं। शायद आपको शुबा लगा होगा उस वाक़े से जो दरस कुरान में गुज़रा है। यहूदियों वाला कि अल्लाह ताला ने उनको शनीचर के दिन शिकार करने से मना किया था। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी बनी इसराइल, उनको मना किया था अल्लाह ताला ने शनीचर के दिन मछली का शिकार करने से। उसकी तफ़सील वहाँ गुज़र चुकी, क्यों मना किया था। बहरहाल ये कि उम्मत मुस्लिमा के लिए हर हलाल चीज़ जब वो चाहें जब खा सकते हैं। इसके बाद सवाल है फ़िरदौस का, वो सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि मैं रोज़ा रखी थी और मेरी फ्रेंड मुझे चॉकलेट दे रही थी, पर मैंने उसे मना किया। मेरी मैडम ने मुझे देखकर कहा कि तुम बर्थडे चॉकलेट ले लो। मैंने कहा कि मैं रोज़ा रखी हूँ। मैडम ने कहा कि तुम अभी ले लो, बाद में इफ्तार के वक्त में खा अच्छा, इफ्तार के वक्त में मैंने खा लिया। मेरी मैडम मुझसे कह रही थी अगर हमारे इस्लामिक रोज़े में पानी पीने की छूट होती तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा कि अगर पानी पीने की इजाज़त हो जाती तो हम सिर्फ़ रमज़ान ही नहीं बल्कि पूरे साल के रोज़े रख पाते। क्या मैंने ऐसा कहने में कुफ़्र किया है? प्लीज़ बताएँ मुफ्ती साहब। नहीं, इसमें कुफ़्र की कोई बात नहीं है। इस बात के जो आपने जवाब दिया है, 2 पहलू हो सकते हैं कि आपकी मैडम ने कहा था कि पानी पीने की छूट होती तो कैसा रहता? इसके जवाब में आपने कहा अगर पानी पीने की छूट होती तो हम पूरे साल के रोज़े रख लेते। इसका एक जवाब तो ये हो गया, मतलब ये पानी पीने की छूट नहीं है, और अगर छूट होती तो फिर तो बहुत आसान था, हम जो रख रहे हैं पूरे साल के भी रोज़े रख लेते। एक तो जवाब ये हो सकता है मतलब उसका। दूसरा ये हो सकता है कि आप उनका जवाब नेगेटिव वे में ले जा रही हैं कि भई पानी पीने की छूट है ही नहीं, अगर होती तो हर इंसान जो है आसानी से। बहरहाल ये कुफ़्र नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि पानी पीने की छूट होती तो सिर्फ चाहने की बिना पर भी बुरा नहीं है, कुफ्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चाहना चाहिए था आपको कि आप ये कहती कि पानी पीने की छूट होती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह जो इबादत को मुकर्रर किया है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये कि कुफ्र नहीं है। इसके बाद सवाल है, शाज़िया परवीन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, खड़े होकर खाना खाना कैसा है? खिलाफ़ अदब है, खिलाफ़ सुन्नत है। देखा होगा आपने, ये इंसानों की तहज़ीब नहीं है, जानवरों का तरीक़ा है। आप देखेंगे गाँव में चले जाएँ जहाँ भैंस, बकरियाँ वग़ैरह या जो भी पलते हैं, वो बैठे हुए होंगे, आराम कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास जब खाना उनका ले जाया जाए तो वो खड़े हो जाते हैं। तो ये खाना खाने के लिए वो खड़े होते हैं। इसी तरह वो पेशाब वग़ैरह करने के लिए खड़े होते हैं। तो इसी तरह खड़े होकर खाना खाना या इस्तिंजा वग़ैरह करना, ये जानवरों की फ़ितरत है, इंसान की नहीं। नहीं खाना चाहिए, खिलाफ़ सुन्नत है, खिलाफ़ अदद अदब है, और आदमी अगर जानबूझकर ऐसे करता है तो फिर नाजायज़ है। और अगर सुन्नत की इहानत मकसूद होती है, इस्लामी आदाब और इस्लामी तहज़ीब की इहानत, यानी उसकी तौहीन और उसको बुरा समझना मकसूद होता है अगर, तो अल्लाह ना करे, उलमा ने लिखा है कि अगर वो कोई किसी सुन्नत को उसकी इहानत करते हुए छोड़ता है, उसको हक़ीर समझते हुए छोड़ता है, तो वो उसका खौफ है कि वो उसका इंतकाल कुफ्र पर हो। इसके बाद सवाल नंबर 2, टीवी वाले रूम में नमाज़ और कुरान पढ़ना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। टीवी को हटा दें अगर अच्छा हो सके, टीवी तो रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर रखी हुई है तो उस कमरे में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। टीवी बंद हो कर लिया जाए नमाज़ पढ़ते वक़्त। सवाल नंबर 3, वज़ू का पानी ना पहुँचने से ज़्यादा सवाब मिलता है क्या? मैंने ऐसा सुना है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने गलत सुना है। वज़ू के बाद जो है अल्लाह के नबी का से हाथ और मुँह का साफ़ करना, यानी पहुँचना भी साबित है और ना पहुँचना भी साबित है। तो आप उसे पहुँचे या ना पहुँचे, कोई हर्ज नहीं। बाकी आप अपने एतबार से आप जो बेहतर समझें वो कर सकती हैं, इख्तियार है। इसके बाद फैज़ान अहमद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, अल्हम्दु शरीफ के आखिर में मिनज़्ज़ालिन है या मिनज़्ज़ालिन? आज अच्छे से बता दीजिए। देखिए, उसमें पहले तो मिनज़ तो है ही नहीं कहीं भी, वो जो है वो मैं पढ़कर बता दूँगा आपको। लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं। लोग बहुत सारे इसको ज़ा पढ़ते हैं, ज़ालिन, यूँ पढ़ते हैं ज़ालिन। ज़ालिन कहाँ से हो? तो वो तो ज़ा है, ज़ा अलग चीज़ है, तौ के बाद ज़ा आता है। तो ज़ालिन तो वो है नहीं। बहुत सारे लोग इसको द्वालिन पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दालिन पढ़ते हैं, ये भी गलत है। ज़ा और दाल, इसके बीच बीच की करीब की आवाज़ निकलती है, वो होता है ज़ाद। उसको दुआत जो बोलते हैं लोग, वो इसी वजह से कि उनसे नहीं निकल पाता। तो वो दुआत नहीं होता, ज़ाद होता है, ज़ाद। मैं उसको आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ।
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो वा और दाल इसके करीब करीब से आवाज़ निकलती, बिल्कुल बीच की आवाज़ सी ऐसी महसूस होती है, तो लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि दाल पढ़ा गया या द्वाल पढ़ा गया। बहरहाल इसके बाद सवाल है इन्हीं का दूसरा। अस्सलाम वालेकुम, नमाज में तहियात के बाद दुरूद शरीफ कौन सी पढ़नी है, इसको बता दीजिए, और दुरूद शरीफ के बाद क्या क्या पढ़ सकते हैं ये भी बता दीजिए मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़नी है आपको ये वाली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद ये कि दुरूद शरीफ के बाद क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो दुरूद शरीफ के बाद आप दुआए मासूरा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये पढ़ लें आप, या इसके अलावा आप कुरान करीम की आयत रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इन दोनों में से जो चाहें वो पढ़ लें। एक पढ़ लें इनमें से, चाहे वो पढ़ लें या ये पढ़ लें। इसके बाद ये कि इसके बाद एक छोटा सा कलिमा कुरान करीम का एक आयत का जुज़ है, वो मैं बताता रहता हूँ, उसको पढ़ लिया जाए, वो है रब्बि ज़िदनी इल्मा। इससे ज़्यादा ना पढ़ें, और इसके बाद जो है आप सलाम फेर लें, आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। बाकी के सवालात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में ले लिए जाएंगे। बस आज की क्लिप में इतने ही सवाल आपके लिए गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।